हाय एवरीवन। सो अगर आप भी अपनी मेंटलिटी को बदलने का प्रयास करना प्रारंभ कर दिया है तो सबसे पहले जो चीज़ आपको ध्यान देनी होगी वो आपकी दिनचर्या। दिन के कौन से काम किस किस समय आप क्या क्या करते हैं, उन सभी का एक शेड्यूल बनाइए, उनका एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए। और जो भी कार्य आप कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप खाना खा रहे हो तो आपको कम से कम ये पता हो कि ये खाना मैं क्यों खा रहा हूँ, उसके खाने के पीछे रीज़न क्या है। जैसे आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, और एनर्जी हमारे को न्यूट्रिएंट्स और उसी खाने के द्वारा मिलता है जो हम इंटेक किया करते हैं डेली रूटीन में। और वैसे ही जैसे आप अगर स्टडी कर रहे हैं, जिस भी फील्ड के अगर आप हैं और उसमें जो भी कार्यरत आप कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसके अंदर आप ये क्यों कर रहे हैं, इससे आपका होगा क्या, इससे आपकी मानसिकताएं बदलेगी क्या। और ये जो कर रहे हैं आप, जो भी वर्क आप कर रहे हैं, जो भी स्टडी आप कर रहे हैं, क्या ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है या महज प्रेशर की वजह से आप फॉलो करते जा रहे हैं। दोनों को पहले अच्छे से आइडेंटिफाई कीजिए, तब जाते हो सकता है कि एक बेटर सॉल्यूशन आपको निकल के आए। तो मेंटलिटी में बदलाव करने का यही सबसे पहला पॉइंट होगा कि आप अपनी दिनचर्या को डिसाइड कर लें। और दिनचर्या में जितने भी कार्य आप कर रहे हो उन सभी को आप अच्छे से एक लिस्ट आउट कर लें और उनके पर्पज़ को आइडेंटिफाई करना सीख लें। बिना पर्पज़ के आप कुछ भी एक्टिविटी करोगे तो उसका रिजल्ट तो नहीं निकलने वाला। और दिन में कुछ ना कुछ ऐसा पढ़ना ज़रूर प्रारंभ कीजिए जो आपके कार्यों का हिस्सा नहीं हो, लेकिन वो उन चीज़ों को जानने में आपकी मदद करता हो जो आपको महान बनाने में या प्रसन्नचित्त करने में मदद करता हो। कुछ भी ऐसा कार्य जैसे खेलना हो सकता है, कूदना हो सकता है, शारीरिक मानसिक प्रैक्टिस कुछ हो सकती है, इमोशनल आप कुछ कर सकते हो, कुछ क्रिएटिव वर्क आप कर सकते हो, कोई पेंटिंग वगैरह आप कर सकते हो, कोई ड्राइंग वगैरह, जो भी आपको पसंद आ रहा है उन सभी चीज़ों को करना। कुछ भी, किसी को अगर वीडियो बनाना पसंद है तो वो भी कर सकता है। दिन का ऐसा कार्य जो आपको प्रसन्नता की ओर लेके जाता हो, उस कार्य को करना प्रारंभ कीजिए। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कुछ अच्छी किताबें प्रेफर कीजिए और उनको पढ़ना प्रारंभ कीजिए। जीवन की खोज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके एजुकेशन के साथ। तो आप वो एजुकेशन क्यों ले रहे हो, दिन की ये दिनचर्या क्यों बना रहे हो, ये एक आपको रोड मैप के रूप में समझ में आने लगेगा। अन्यथा आप जिस भी फील्ड में हैं आपके पास वो एकमात्र ऑप्शन है, इसी वजह से वो आपको पसंद है। इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हद तक है कि आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं था, और बिकॉज ऑफ आप इंटेलिजेंट हर क्षेत्र के अंदर, तो जिस क्षेत्र में घुसे ऑब्वियस बात है कि वहाँ आपका IQ लेवल चलने ही वाला है, चीज़ें आपको जल्दी समझ में आने लगेगी। और मेंटलिटी शार्प होने की वजह से ज़्यादा इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन आपको होने वाला नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कार्य आपके जीवन की रूपरेखा को निर्धारित करता है। वो कार्य वो नहीं है जिसके लिए आप बने हुए हैं। तो जब आप अपनी हॉबीज़ और दिनचर्या और सभी चीज़ों को डिसाइड करने लगेंगे और छोटे छोटे कार्य को करने लगेंगे जो आपको प्रसन्नता देते हो, तो फिर आपकी बॉडी के अंदर एक सेंस ऑफ ह्यूमर आएगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपको अंडरस्टैंड होने लगेगा कि किस क्षेत्र का मैं हूँ। और जब आप अपने आप को मेंटली पुश करते हैं तो बहुत सारा पेन देखिए आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जब आप पुश करने लगेंगे, मेंटलिटी में बदलाव करने लगेंगे, तो पेन आना स्वाभाविक सी बात है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और पेन के बाद धीरे धीरे आपको आइडेंटिफाई होगा कि किस फील्ड के लिए आप बने हुए हैं। इसलिए मल्टीसेक्टरल अप्रोच का यूज़ करना प्रारंभ कीजिए। एक से अधिक टास्क ओरिएंटेड चीज़ें करना प्रारंभ कीजिए। अपने जीवन में होने वाली छोटी छोटी समस्याओं को अंडरस्टैंड करने का प्रयास कीजिए। क्या एक्चुअल में ये समस्याएं हैं या फिर बस ओनली नज़र आ रही है? क्या इस समस्या पे मेरे को मस्तिष्क लगाना चाहिए या फिर ये समस्या एक्चुअल में है ही नहीं, बेवजह में ब्रेन चलाए जा रहा हूँ? ये नहीं होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें आपके जब शेड्यूल में दिनचर्या के रूप में आपके सामने निकल के आएगी, किस समय आप क्या करते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हर समय आप फिक्स जोन में फिक्स टाइम पे ही सब चीज़ें रेगुलेट करें। बस एक शेड्यूल बना के रखिए कि हाँ, इस समय ये करना है, इस दिन के अंदर मुझे ये चीज़ें करनी है। और कम से कम एक चीज़ पे ऊपर ज़रूर ध्यान दें कि आप अपनी मानसिकता को बदलने के लिए और अपने आप को जानने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ें।
बहुत सारे ऑप्शंस आपके अनुभव के आधार पे आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे अवेलेबिलिटी आपको अनुभव के आधार पे मिल जाएगी। जैसे कुछ 5-6 जने मैं देखता हूँ रेगुलर व्यूअर्स है, आई होप उनके लिए मेरा वीडियो देखना भी एक उस दिनचर्या का मैं माइट भी एक हिस्सा हो सकता है, और वो 2 या 4 जने जो है ना वो मुझे मोटिवेटेड करते हैं। आई डोंट नो मैं क्या प्रोवाइड करते जा रहा हूँ वीडियोज़ के द्वारा, क्योंकि मैं इनको सुनता भी नहीं रिकॉर्ड करने के बाद भी, ठीक है। जो जो मानसिकताओं के अंदर मेरे विचार बनते हैं उसके ऊपर जब मुझे लगता है कि मुझे डिस्कस करना चाहिए, उसके ऊपर मैं डिस्कस करता हूँ। आई होप ये चीज़ें आपको एक वे में समझ में आ रही होगी, और ज़्यादा नहीं तो कम से कम आप अपने आप को तैयार तो कर सकते हैं बदलाव के लिए, और ये बदलाव की भावना ही आपको बदल के रखेगी, और यही आपको एक महान व्यक्ति बना सकती है, महान व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बना सकती है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं टुमारो एक नई एनर्जी के साथ में, और अपनी एनर्जी का फ्लो कुछ इसी प्रकार से करते रहे। आई होप नए साल के अंदर हम नई एनर्जी के साथ में सब चीज़ों को अगेन शुरू करेंगे, जिसकी वजह से आपको एक प्रॉपर वे ऑफ डायरेक्शन मिल सके। उसके ऊपर मैं अभ्यस्त हूँ, कार्यरत कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।